Assalamualaikum everyone. My name is Aishanur Anilwali and I am a student of the foundation level at Rehan School, Lahore campus. Today with Malaika Confidence Wali. So let's start it. Assalamualaikum Malaika Confidence Wali. How are you? I'm fine. Okay, so today I will ask some questions about yourself and you have to answer them. Will you? Okay, I will. ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है कि सबसे पहले तो आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको और जान सकें और जो नहीं जानते हैं वो आपको जान सकें. ओके, मेरा नाम लाइका कॉन्फिडेंस वाली है। मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ और फाउंडेशन लेवल पे हूँ बैच 2 की। और मैं आती हूँ फरोज रोड नश्तर से। और ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पे एआई के बारे में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, और एआई यहाँ पे अच्छी है, मतलब कि आपको एआई की समझ आने लग जाती है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए. तो मेरा पहला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मुझे स्टार्टिंग से ही एआई सीखने का बहुत शौक था। ठीक है, लेकिन मेरे घर के पास ऐसा कोई स्कूल नहीं था जो कि एआई के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन देता हो। तो जब रेहान स्कूल लाहौर में खुला, उसकी ब्रांच लाहौर में खुली, तो मेरे फादर ने मुझे इन्फॉर्म किया था। तो उसके बाद मैंने इधर एडमिशन ले लिया क्योंकि मुझे एआई बहुत अच्छी लगती है। मुझे एआई मतलब समझने में अच्छा लगता है। और एआई का स्कूल मुझे काफ़ी अच्छे से था कि लाहौर में कोई ऐसा स्कूल हो एआई के बारे में। तो रेहान स्कूल फर्स्ट स्कूल है लाहौर में जो कि एआई के ऊपर सारा है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो मेरा अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक से पता लगा और मेरे फादर ने मुझे इन्फॉर्म किया था। ओके, तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप कौन से स्कूल जाती थी और आपने कितनी क्लास पढ़ी है अपनी? मैं रेहान स्कूल से पहले अमेरिकन स्कूल में जाती थी और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में। और मैंने 6th क्लास में थी। मैं 6th क्लास कंप्लीट कर ली थी, 7 मैंने फ्रीज करवा दिया और अब मैं स्कूल में आ गई। ओके, तो जब आप रेहान स्कूल में नहीं थी पहले थी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, तो जो सब्जेक्ट था आपको बहुत बुरा लगता है, जैसे मैथ। आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके ऑपोजिट आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है? हिस्ट्री और मैथ्स। ओके, क्या कोई वजह है जो आपको हिस्ट्री और मैथ बहुत ज़्यादा लगता है? हिस्ट्री, हमारे स्कूल के अंदर हिस्ट्री इतने अच्छे से समझाई नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे पसंद नहीं थी हिस्ट्री। और मैथ वैसे ही नहीं पसंद। ओके, तो आप रेहान स्कूल को पसंद करते हैं? जी, रेहान स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जैसे स्कूल चाहती थी बिल्कुल वैसे स्कूल है एआई के मतलब। तो रेहान कैसा है? रेहान स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको हर चीज़ सिखाई जाती है, कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है, आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। आप मतलब कि डरते नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको कोई इधर मतलब कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं करता, आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जो अपने फेलो से पूछ सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ओके, तो क्या आपको एग्जाम्स पसंद है? बस ठीक होते हैं, पसंद भी नहीं है और अच्छे भी नहीं लगते और इतने बुरे भी नहीं होते। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो क्या आपके उसमें फुल मार्क्स आते थे? जी, मेरे इंग्लिश में फुल मार्क्स आते थे। वाह, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू। और आप जैसे आपने बताया आपको हिस्ट्री और मैथ बुरे लगते थे, तो क्या आप इसमें फेल हो जाती थी?
नहीं, मैं फेल नहीं होती थी, मैं उसमें भी मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन कभी कभार हो जाता था। फेल मैं कभी भी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मार्क्स कम आते थे कभी कभी। आई ओके, मीन 50 और तो 45 ऑलमोस्ट। ओके, ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आपके साथ में जो बच्ची बैठी है, अगर वो आपको परेशान करे और आपकी क्लास चल रही हो, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्लास पे क्या आप फ़ोकस कर पाएँगे? कर सकती हूँ, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। इग्नोर। ओके। तो आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों से कैसे बात करती हैं? अच्छे से ज़्यादा लड़ना मुझे पसंद नहीं, ना मुझे इग्नोर करना पसंद है। मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट पसंद है जहाँ पे कोई लड़े ना, कोई तंग ना करे, तो सारे मिलजुल के रहें, टेंशन ना हो। ओके। तो अगर आपकी किसी स्टूडेंट से लड़ाई हो जाती है और अगर आपको उससे काम माँगना होता था, तो आप क्या करती थीं उस वक़्त? मैं लड़ती, मतलब मैं उससे लड़ती नहीं थी, बस मैं उसे इग्नोर करती थी। मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती फिर उससे। ओके। तो आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है करने में? योर हॉबी? हॉबी आर्ट्स, आई मीन स्केचिंग, पेंटिंग और ड्राइंग। उससे मैं रिलैक्स होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में जंक फूड ज़्यादातर। ओह! लेकिन इससे तो सेहत पे असर पड़ता है बुरा। ज़्यादा नहीं खाती मैं, लेकिन मुझे पसंद बस वही होता है। ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन वैसे मुझे जंक फूड ही पसंद ओके। तो आपको मीठे में क्या पसंद है? है। मीठे में मुझे रसमलाई। ओके। तो आपको पीने में क्या पसंद है? मशरूबात में? पीने में मुझे जूसेस, ऑरेंज का जूस और डिफरेंट डिफरेंट। ओके। तो आपको स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स खास पसंद नहीं है, बस क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट मुझे अच्छी लगती है। ज़्यादा मैं नहीं खेलती, लेकिन कभी कभी, लेकिन मुझे पसंद क्या है क्रिकेट। ओके। अगर आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने होंगे तो आप कैसे बनाएँगी? उनसे बात करके, कम्युनिकेशन करके। ओके। मेरा अगला सवाल है कि आप शाय हैं या कॉन्फिडेंट? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, शाय नहीं हूँ मैं। ओके, ओके, एक्स्ट्रोवर्ट हैं आप। तो अगर आपको अपने आप को 3 लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगी? मतलब कि मुझे चुप रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। मैं खुश रहती हूँ हर टाइम, किसी बातें करते रहते हैं, फिर मतलब कि चुप रहना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं किसी ना किसी को हँसाने में लगी रहती हूँ बस। ओके, ओके। तो अगर आप दूसरों को हँसाती हैं तो क्या मतलब वो अपनी क्लास में फ़ोकस तो नहीं कर पाएँगे? तो ये तो फिर बुरी बात हो मुझे जाएगी आपकी ना? आवाज़ नहीं आ रही सही तरह। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप दूसरों को हँसाएँगी, उनका लेक्चर हो रहा होगा, तो फिर ये तो थोड़ी बुरी बात हो जाएगी ना, उन्हें बुरा लगेगा कि हमारा लेक्चर हो रहा था और वो नहीं, हमें हँसा रही थी। नहीं, मैं लेक्चर के अंदर नहीं हँसाती, जब मैं बस फ्री टाइम होता है या दूसरा भी फ्री होता है, तब हम लोग बस ऐसे बात वगैरह करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम्स की वज़ह से क्या आपको कभी स्ट्रेस फ़ील हुआ है? मुझे एग्ज़ाम्स की वज़ह से स्ट्रेस नहीं फ़ील हुआ, लेकिन बस कुछ मतलब कि एग्ज़ाम्स हों जिनके अंदर मेरा काम कंप्लीट ना हो या फिर मुझे कोई इशू हो, तब मुझे थोड़ा-सा टेंशन होती है। वैसे मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, एग्ज़ाम्स मेरे ईज़ी होते हैं। ओके, ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि आपकी कोई अच्छी हैबिट बताएँ जो कि आपके इर्द-गिर्द के लोगों को, आपके वालिदैन को और आपके दोस्तों को अच्छी लगती हो? अ, मुझे खुद तो मेरी हैबिट नहीं पता, लेकिन शायद कि मतलब मैं किसी को मुश्किल में देखती हूँ या फिर कोई काम कर रहा हो और उसको मुश्किल हो रही हो, तो मतलब मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ। ऐसे मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको छोड़ूँ हेल्प के बगैर। ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट जो जिसकी वज़ह से आपके घर वाले परेशान हैं और वो चाहते हैं कि आप उस हैबिट को सुधार लें, तो आप क्या करेंगी? मैं मोबाइल बहुत यूज़ करती हूँ।
तो ये हैबिट आपके वालिदैन को, आपके इर्द-गिर्द के लोगों को और आपके दोस्तों को बुरी लगती है? नहीं, बुरी नहीं लगती, लेकिन अब मैं उसको छोड़ने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम के लिए जब यूज़ करती हूँ तब मेरे पेरेंट्स को बुरा लगता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं अपनी बिज़नेस एम्पायर, बिज़नेस वूमन बनना चाहती हूँ। ओके, तो अपने गोल को आप पूरा करने के लिए आप क्या करेंगी? मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए कोशिश करूँगी, और यहाँ स्कूल में मुझे यही सिखाया जाता है कि बिज़नेस कैसे करना है, कॉन्फिडेंस आता है, इस इधर एआई के बारे में मुझे पता लगेगा, तो इसकी वजह से मैं अपनी मतलब कि आगे जा सकती हूँ, प्रोग्रेस हो सकती है मेरी। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स। ओके, तो आप लर्निंग को कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं? लर्निंग को मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि एआई वगैरह और लैपटॉप के साथ हमें लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अपने जी। मतलब मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तो मैं स्टडी भी करती हूँ, मेरे पास बुक्स पड़ी होती हैं तो मैं उनके अंदर से स्टडीज़ भी करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ मैं, ताकि मतलब आगे जाके मुझे कोई टेंशन ना हो। ओके, ये तो काफ़ी लर्निंग अच्छी भी बात है। इम्पोर्टेंट होती है। जी, जी। तो मेरा अगला सवाल है कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मैं फ्री टाइम में स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ओके, क्योंकि उससे मुझे तो रिलैक्सेशन मिलती है, मैं उससे रिलैक्स हो जाती हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है ड्राइंग्स करना, पेंटिंग करना। अच्छी बात है कि आप अपनी पसंद की चीज़ करती हैं। तो क्या आपको कुकिंग करना पसंद है? मैंने कभी इतनी कुकिंग की नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। ओके, तो आप स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं? जी, मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे स्टोरी पढ़ना पसंद है। ओके, तो आपकी फ़ेवरेट मोबाइल गेम कौन-सी है? मेरी फेवरेट मोबाइल गेम है निंजा अस्ट्रे। ओके, तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग और राइटिंग और स्केचिंग कैसे करती हैं? मुझे मतलब मेरे माइंड में जो भी होता है मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक मेरा कोई कार्टून्स या एनिमी कैरेक्टर जो भी मुझे अच्छा लगता है, मेरे माइंड में जैसा भी उसकी फॉर्म आती है ना, मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, जैसे कि आपने बताया आपको स्टोरी बुक्स पसंद है, तो आपकी फ़ेवरेट स्टोरी बुक कौन-सी है? फेवरेट स्टोरी बुक काफ़ी है, इतनी कोई मतलब के खास में फेवरेट नहीं है, जो मुझे अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, उसको मैं रीड करती हूँ बस। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि क्या आपको कार्टून्स पसंद है? कार्टून्स इतना मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन एनिमे कैरेक्टर्स वगैरह मुझे पसंद है, वो मैं देखती हूँ। आपको एनिमे कैरेक्टर्स पसंद है या फिर आपको एनिमेस पसंद है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि आपको एनिमे कैरेक्टर पसंद है या फिर एनिमे पसंद है? मुझे एनिमे कैरेक्टर पसंद है। ओके, तो आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन-सा है? और वो किस एनिमे से है? मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है गोजो सातोरू, और वो मतलब उनकी सीरीज़ का नाम भी यही है, गोजो सातोरू। ओके, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा बिहेव करती हैं, तो क्या उनको जेलस नहीं होता, जो अपने क्लासमेट्स के साथ बुरा बिहेव करती हैं? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ या किसी को तंग ना करूँ, सारों के साथ बस खुशी से रहूँ, कोई ओके, मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। मेरा अगला सवाल है कि आप इमेजिन करें कि आपकी क्लास फेलो या फिर आपकी फ्रेंड को कोई बुली कर रहा है, तो आप उस को कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? मैं उसको सपोर्ट करूँगी, उसके मतलब के जो उसको बुली कर रहा होगा मैं उसकी कंप्लेन करूँगी, या फिर उसे मतलब के उसको मना करूँगी। अगर आपकी क्लास फेलो या फ्रेंड गलत होगी उस मामले में, तो क्या तब भी आप उसका सपोर्ट करेंगी?
नहीं, पहले ये ज़रूरी होता है कि आप पहले देख लें कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है? जब आपको पता लग जाए कि कौन गलत है, आप सही का साथ दें क्योंकि गलत का साथ देना अच्छी बात नहीं होती। जी, जी। तो मेरा अगला सवाल है कि आप डिसिप्लिन को कैसे हैंडल करती हैं? कैसे मेंटेन करती हैं? मतलब डिसिप्लिन ऐसे है कि जब जैसे हमारी कोई क्लास चल रही है तो आप लोग जी। शोर ना मचाएं तो अच्छा है, क्या कि दूसरे को आपसे टेंशन ना हो। लेकिन जब आपके पास फ्री टाइम होता है लाइक ब्रेक टाइम और ऐसे कोई टाइम होता है तब आप लोग मतलब बातें करें, इंजॉय करें, टेंशन नहीं होती। लेकिन जब किसी की क्लास चल रही है या फिर आपको किसी को इंटरव्यू देना है या कोई भी है, आप कोई काम कर रहे हैं, तब आप किसी को तंग ना करें ताकि वो आपसे इरिटेट ना हो या आपको मतलब नाराज़ ना हो आपसे। ओके। तो क्या आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ पसंद है? जी, मुझे ग्रुप एक्टिविटीज़ पसंद है। ओके। तो अगर आपकी टीचर आपको ग्रुप एक्टिविटी में एज़ अ लीडर बना देती हैं, तो फिर आप अपने ग्रुप को कैसे हैंडल करेंगी? कैसे लीड करेंगी? जैसे आज हमारा डे था, सैटरडे का डे था, आज हमारा गेम डे था, तो मतलब कि अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं और मैं अपने जितने भी मेरे क्लास वाले थे मैं उनसे पूछती कि एक गेम मतलब किस गेम में वो इंटरेस्टेड है, तो जिस गेम में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते तो हम लोग वही खेलते थे। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला सवाल है कि बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे बड़ों शो को करती हैं? रिस्पेक्ट ऐसे शो करते हैं कि मतलब कि उनसे बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? जो वो कहते हैं उनको मानना चाहिए, ठीक है? उनको आगे से ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने नहीं करना, ये है, वो है, क्योंकि बड़ों की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो अगर बड़े किसी बात में गलत भी हों, तभी आप उनकी बात मानेंगी? मतलब जब बड़े कोई गलत हो, वैसे तो इतने नहीं होते, लेकिन अगर कोई गलत हो तो मैं अपनी मतलब कि बयान करने की कोशिश तो करूँगी, ठीक है? अपनी मैं पूरी जस्टिफिकेशन दूँगी, लेकिन अगर वो नहीं समझते तो आगे से बहस नहीं करनी चाहिए। ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि आप इमेजिन करें कि अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगी, तो क्या आप एग्ज़ाम शीट को अपने पेरेंट्स को दिखाएँगी या फिर उनसे हाइड करेंगी? और कोई बहाना लगा के उसको उनसे हाइड कर देंगी? नहीं, मैं हाइड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट तो नहीं है, ठीक है? तो मैं उनको शो करवाऊँगी, ठीक है? और मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि मैं दोबारा से फेल ना हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आप कोई गलत काम करें और आपके टीचर आपसे नाराज़ हो जाएँ, तो आप क्या करेंगी? मैं उस गलत काम को सुधारूँगी और अपने टीचर से अपोलोजाइज़ करूँगी। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको टफ़ होमवर्क मिले, तो आप क्या करेंगी? मुझे टफ होमवर्क मिले तो मैं अपने मतलब बहन भाइयों से हेल्प लूँगी और अपने क्लास फेलो से, या अगर मुझे समझ ना आए तो मैं अपने टीचर से हेल्प लूँगी। ओके, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में हार जाएँ, तो आप क्या करेंगी? और अगर जिसने कम मेहनत की हो वो जीत जाए और आपने ज़्यादा मेहनत की हो और आप हार जाएँ, तो फिर तब बताएँ आप क्या करेंगी? उस कंपटीशन के लिए मैं दोबारा से मेहनत करूँगी, दोबारा से उसके लिए सारी प्रोग्रेस करूँगी, ठीक है? और उसके बाद मैं दोबारा से हिस्सा लेकर जीत कर दिखाऊँगी। ओके, मेरा अगला सवाल है कि अगर आपकी फ्रेंड आपसे मदद माँगे और उस वक़्त आप बिज़ी हो, तो आप क्या करेंगी? उसकी हेल्प करेंगी या फिर दोनों काम एक साथ करेंगी या फिर उसकी हेल्प करने से मना कर देंगी? अगर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसी टाइम उसकी हेल्प करूँगी, और अगर उसको ज़रूरत कम है तो मैं दोनों काम इकट्ठे ही करूँगी, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करूँगी। ओके, मेरा अगला सवाल है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स, जो कि मुझे मतलब कि स्ट्रेंथ देते हैं, जो कि मुझे प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, ठीक है? और जब भी मैं टेंशन में होती हूँ या मुझे कुछ चीज़ की टेंशन होती है तो वो ही सॉल्व करते हैं मेरी टेंशन ज़्यादातर। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि रेहान स्कूल जॉइन किए हुए आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए 3 वीक्स हो गए। और आपने इन 3 वीक्स में क्या-क्या सीखा? मैंने मुझमें थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है? और मैंने अकाउंट्स बनाना सीखे, मैंने टास्क करना सीखे, पोस्ट लगाना सीखे मैंने, ठीक है? और आगे भी मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ अभी। ओके,
तो आप अगर कोई गलती करेंगी तो आप उसे कैसे इम्प्रूव करेंगी? मैं कोई गलती करूँगी, मतलब जैसे मेरी कोई गलती हो, अगर तो मैंने वो जानबूझ के की हो तो भी मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर मेरे से गलती से भी हो गई हो तो मैं उससे अपोलोजाइज़ करूँगी, ठीक है? और मैं उस गलती को भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं ठीक कर सकूँ। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल है कि आप अपनी बैड हैबिट को कैसे कंट्रोल करेंगी? कोई भी अगर बैड हैबिट हो तो मैं उसको कंट्रोलेस करूँगी, मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दूँगी, ठीक है? जो मुझे पता लगेगा कि मेरी बैड हैबिट है तो मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करके, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता उसको छोड़ दूँगी। क्योंकि बैड हैबिट्स बुरी होती हैं, उनको नहीं मतलब कि ज़्यादा देर रखना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये मेरी बैड हैबिट है तो आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। ओके, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास वक़्त में से थोड़ा-सा ख़ास वक़्त हमारे लिए निकालने के लिए। मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।